परगला समझ पगड़ले मजबूती हर बजे हीरा परगला मजबूती ऐसे कमल पर आओ मेरे दाता देश दुनिया की अनपढ़ महिलाओं को सोलर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग देने से ये गांव सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीका दौरे पर इस गांव की सोलर मम्माज की तारीफ की है। चार दशक पहले तक ये भी एक साधारण सा गांव था, लेकिन एक संस्था के प्रयासों से गांव में शिक्षा की क्रांति आई, लोग स्वावलंबी बने और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखे। आज इस गांव में अनपढ़ बच्चे कंप्यूटर चलाने लगे हैं। थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं रेडियो जॉकी तक का काम कर रही है। गांव में वैचारिक क्रांति आ गई है और ये गांव देश दुनिया के नक्शे पर मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। आइए आज हम आपको ले चलते हैं अजमेर जिले के तिलोनिया गांव। सुंदर काया देख दो पाया लाड करे तन का भाई रे लाड करे तन का। तिलोनिया एक ऐसा पारंपरिक गांव जिसका कुछ साल पहले तक दुनिया के नक्शे पर कहीं कोई उल्लेख नहीं था। अशिक्षा, अंधविश्वास और रूढ़िवादी सोच का बोलबाला था। 1972 में बंकर राय ने SWRC नाम की संस्था शुरू की, जिसके प्रयासों से गांव ने दुनिया के मानचित्र पर मजबूती से दस्तक दी। आज गरीब और पिछड़े देशों को तिलोनिया का विकास मॉडल तरक्की की राहें दिखा रहा है। यहाँ वो लोग आते हैं जो पगडंडी पर चलते हैं और जिनके पैरों में बीवाई फटी होती है। उनका घर अंधेरे में डूबा है। अफ्रीका और एशिया की ये महिलाएं तिलोनिया में सोलर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग लेकर अपने घर को रोशन करेंगी और अपने देश को विकास के पथ पर अग्रसर। तिलोनिया के बेयरफुट कॉलेज में सोलर ट्रेनिंग का ये इंटरनेशनल सेंटर है, जहां पर गरीब और पिछड़े देशों की महिलाएं आती हैं और सोलर से बनने वाली चीज़ों की ट्रेनिंग लेती हैं और स्वावलंबी बनने की कोशिश करती हैं। मैं लद्दाख से हूँ सर। हमारे गांव में लाइट नहीं है, सोलर नहीं है, फिर इसीलिए इधर सीख के जाके उधर करेंगे सर। यहाँ ये सोलर पैनल के बारे में सुना, यहाँ सीख कर जाएंगे यहाँ से और फिर वहाँ अपने गांव में काम करेंगे। అందుకే సొంతంగా తెలుసుకుంటే లైట్లు పాడైనా బాగా చేసుకోవచ్చు అని ట్రైనింగ్ కోసం వచ్చామండి। 12 देशों की 39 महिलाएं इस वक्त यहाँ पे ट्रेनिंग ले रही हैं और आप इनके जोश और जुनून को देख सकते हैं। अपने घर से कई महीने दूर रहने के बावजूद भी इनके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। एक हौसला है और एक जज्बा है कुछ खास कर गुजरने का, जिसको लेकर के ये 6 महीने तक यहाँ पर रहेंगी और फिर अपने वतन लौट जाएंगी। मेरे साथ में एलिजाबेथ हैं जो टांगो आइलैंड से आई हैं। हाय हाउ आर यू? Fine, thank you. व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? I just, firstly, I just thank you for the government of India of selecting myself to come here to join in the 6 months training. तो एलिजाबेथ बता रही कि उनका जो मुल्क है वो बहुत ही गरीब है और यहाँ पर काम सीखने के बाद वो अपने देश में जाकर के इसका प्रचार प्रसार करेंगी, लोगों को ट्रेनिंग देंगी और महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। तिलोनिया में बने ये सोलर लैंप सिर्फ अंधियारा ही दूर नहीं भगाएंगे, बल्कि पिछड़े और गरीब देशों में भारत की साख को भी मजबूत करेंगे।
दिखने में सौर ऊर्जा का ये लालटेन छोटा जरूर है, लेकिन इसमें गरीब देशों के प्रति भारत का नजरिया झलकता है। गरीबी के खिलाफ लड़ने और सबको साथ लेकर चलने की हमारी सोच प्रदर्शित होती है। मेरे साथ गुमान है, ये दिव्यांग हैं, लेकिन इनमें भी गजब का हौसला है और ये यहाँ पर सोलर के काम को सीखते हैं, करते हैं और इससे काफ़ी पैसा भी कमा लेते हैं। गुमान भाई, इतनी महिलाओं के बीच में आप अकेले मर्द हो, किस तरह से आप काम सीखते हो और किस तरह से आपने अपने आप को संभाला ये सारी चीज़ें सीखने के बाद? देखो, हम तो 10-11 लोग इसके अंदर हैं, 3 जेंट्स हैं और 4-5 महिला भी हमारे साथ हैं। हम जैसे मान लो इनका लैंग्वेज तो हमें पता रहता नहीं है, लैंग्वेज को जानना पड़ता है, हर कुछ जानना पड़ता है, इनको प्रैक्टिकल ट्राई करवाना पड़ता है, सर्किट कंपोनेंट के बारे में समझाना पड़ता है, तब इनको टूल्स का नाम पूरा याद हो जाता है। याद होने के बाद फिर हम इनको कंपोनेंट के बारे में जानकारी देते हैं, ये रेजिस्टेंस है या ये कैपेसिटर है। इन्हें सोलर मम्मा कहा जाता है। इन महिलाओं को जो यहाँ पर काम सीखती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनकी हौसला अफजाई की और हाल ही में जब वो अफ्रीका महाद्वीप के दौरे पर गए थे तो तिलोनिया के इस संस्थान का उन्होंने जिक्र किया था। वाकई में बहुत ही गजब का काम यहाँ पर हो रहा है और पूरी दुनिया में ये सोलर मम्मा रोशनी फैला रही है। दिनांक 10 जुलाई 2016, तंजानिया की राजधानी दार ए सलाम, तिलोनिया गांव के लिए ऐतिहासिक दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन महिला सोलर इंजीनियर्स के साथ मौजूद हैं, उन्होंने तिलोनिया गांव की इसी जगह ट्रेनिंग ली है। ये सोलर मम्मा पूरे अफ्रीका महाद्वीप में रोशनी की किरण बिखेर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिलोनिया गांव के इस योगदान को पूरी दुनिया के सामने रखा। मेरे साथ लक्ष्मण सिंह जी हैं, पिछले 30 साल से ये इस संस्था में काम कर रहे हैं। बंकर राय के साथ इन्होंने खासा वक्त गुजारा है। आइए इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो बंकर राय ने यहाँ आकर के ऐसी संस्था की नींव डाली और ये संस्था क्या अपने लक्ष्यों में कामयाब रही? ऐसी संस्था दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी जो गांव के लोगों को की जानकारी को लेके, उनके अनुभव को लेके, उनके पूरा माहौल को समझ के उनके साथ मिल के काम करना, कहीं दुनिया में कहीं ऐसी संस्था नहीं मिलेगी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी संस्था का जिक्र किया अफ्रीका दौरे के दौरान, कितनी खुशी हुई? ऐसा लगता है कि वो तो बहुत ऊपर की बात है, परंतु जो आपने देखा होगा कि जो एक महिला गांव से कभी निकली नहीं होगी, परिवार से बाहर नहीं गई होगी, वो कई 7 समुद्र पार करके यहाँ सीखती है और सीख के वापस जाती है और वो काम करती है, तो उसको कितना खुशी होगी। और इसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतनी खुशी हुई कि हम कम पैसे में, भारत सरकार कम पैसे में इतना कवरेज पूरे दुनिया भर में दिया, इसके मुकाबला कहीं नहीं होता है। नमस्ते श्रोताओं, आप सुन रहे हो तिलोनिया कम्युनिटी रेडियो। आज ये तिलोनिया का कम्युनिटी रेडियो है जहाँ साधारण पढ़ी लिखी आरती और नौरत रेडियो जॉकी है। श्रोताओं, मैं आरती बोल रही हूँ और मैं नौरत। सभी सुनने वाले भाई बहनों को राम सलाम, जिंदाबाद। ये दोनों दिन भर गांव वालों का मनोरंजन करते हैं और उन्हें अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जागरूक हुई। आज हमारे कैंपस में कैंप है, तो आज एनएम बहन जी आए हुए हैं, तो मैं उनसे मिलाने जा रही हूँ। तो एनएम बहन जी, आप मुझे पहले मैं शादी हुई थी जब मैंने 2 साल घर पर रुकी थी, उसके बाद में मुझे थोड़ा सा बोरिंग सा जैसा लगा, तो मैंने यहाँ पर आकर देखा और मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ पर काम करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ आकर पहले कंप्यूटर ही सीखा था। मेरा इसमें सपोर्ट मेरे पति का भी था, तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई। पर मैं जब यहाँ आकर मैंने काम सीखा और करने का जो हौसला बढ़ा और बाहर इतने लोगों से मिलने से, बातचीत करने से, वर्कशॉप अटेंड किए, तो उससे बहुत सारी खुशी मिली। ये बीलम हैं, 30 साल से SWRC में काम कर रही हैं। पति की मौत के बाद इस संस्था ने उसे सहारा दिया और उसके परिवार को पैरों पर खड़ा किया। आज वो SWRC की सम्मानित सदस्यों में से एक है। उसकी बेटी जैतू भी उसके साथ सालों से यहाँ काम कर रही है। हमारा पति गुजर गया तो वन गुजरे 30 साल हो गया।
तो वे संस्था पहले चाल रही तो संस्था में औरतें कम आ गई। माँ सासू ने क्यों कि माता राम तेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है, जाबादे कुछ भी नोग मैं कि कुछ हो जागो न तो 4 दुआरी को मान कर दूंगा मैं, है ना, तो कुछ भी नोगो मन जाबादे। तो यहाँ कर लड़लड़ार में संस्था में आई। लड़कियों में विशेष तौर से मैंने देखा है कि यहाँ महिला जो स्वावलंबन समूह हैं तो वो वहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा महिलाएं खुद अपना आर्थिक रूप से निर्भर हो गई हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा यहाँ की महिलाएं में जो एनजीओज में काम कर रही हैं, कई महिलाएं यहाँ से विदेशों में जा चुकी हैं, पूरे हिंदुस्तान में और विदेशों में से भी यहाँ पर लोग आकर के जो यहाँ पर सीखते हैं जाते हैं। तो ये वाकई कई बार उनके साथ में हमें भी इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है और उसके द्वारा हमारे जो यहाँ की कल्चर है, इस ये एक सांस्कृतिक यहाँ की जो विरासत है इस गांव की, वो भी विदेशों तक लोग यहाँ पर आकर के इनके बारे में पूरा इसके ऊपर स्टडी करते हैं और विदेशों में इसकी महक है वो बाहर तक जा रही है। बस बंद होगी, पूरे वहाँ कोई साधन नहीं को लगाई, सब बर्बाद हो गया हम गांव का। कोई हमारे साधन नहीं है, स्टेशन टूट गया। बहुत दिक्कत है गांव के। मतलब जो हम लोग बाहर जाते थे पढ़ाई के लिए सब कुछ देते थे, लेकिन आज विकास की तो बिल्कुल ही खत्म कहानी हो गई हमारी। तिलोनिया स्टेशन की राजस्थान के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में गिनती की जाती है। ये गांव सीधे अंग्रेजों के अधीन रहा। रजवाड़ों ने इस गांव पर कभी राज नहीं किया। जब भी अंग्रेज अफसर इस गांव में आते थे तो ट्रेनें रुका करती थी और ये गांव गुलजार रहा करता था ट्रेनों की आमद रफ्त से। लेकिन अब सारी चीजें बदल गई हैं। जिस जगह हम खड़े हैं वहां पर DMIC का ट्रैक बिछ रहा है। जो रेलवे स्टेशन यहाँ पर था उसे ध्वस्त कर दिया गया है। गांव के लोगों के सपने चकनाचूर हो गए हैं। गांव के बाशिंदे खासे परेशान हैं। आने जाने के रास्ते एक तरह से बंद से हो गए इनके लिए। गांव के स्टेशन मास्टर हैं जिन्होंने बरसों से इस गांव में रेलवे के कारण इस गांव को आगे बढ़ते देखा, लेकिन अब जो बदहाली है उसको देख करके इनके माथे पर भी चिंता की लकीरें हैं। और यहाँ के लोग पब्लिक लड़के लड़कियाँ कॉलेज जाती है, अजमेर जाती है, जयपुर जाते हैं, जाने में परेशान रहती है, ये बात है। अच्छा, तो आपके जो क्वार्टर थे, जो रेलवे स्टेशन था, उसे तोड़ दिया गया? उसको तोड़ दिया गया। एक क्वार्टर है जो उसको मैं रह रहा हूँ, सामान है और कुछ भी नहीं है वहाँ पर। न पानी व्यवस्था, न लेटरिन बाथरूम, कुछ व्यवस्था नहीं है उसमें। काफ़ी बच्चियों का यहाँ जो पढ़ाई का है वो रुझान कम हो गया है। काफ़ी ड्रॉप आउट हो गए हैं। गार्जियन भी बच्चियों को इस डर से आगमन के साधन की वजह से बच्चियों को कॉलेज नहीं भेज रहे हैं। दिन में ज़्यादा नहीं तो 2 गाड़ी तो चालनी चाहे। शाम सुबह के अलावा 2-4 गाड़ी चालनी चाहे, 2-4 गाड़ी रुकनी चाहे। ये सोचे भाई लड़की को कैसे भेजें, किसके साथ भेजें। तो ट्रेन पहले चलती थी तो अच्छी सुविधा थी, तो हमारा गांव और आगे आगे और लड़कियां अच्छी पढ़ाई करती थी, वो और पीछे रह जाएगी। साधन नहीं जाने आने का। दुनिया जिस गांव में चलकर आती है उस गांव को अफसोस है कि वहां रोडवेज की बस तो दूर, प्राइवेट की बसें भी नहीं आती। ग्रामीण यातायात के साधनों के अभाव में सरकार को कोसते हैं। तिलोनिया के बस स्टैंड पर रोडवेज की बसें अब नहीं आती हैं। बरसों पहले यहाँ पर बहुत सारी बसें आती थी। लोग आसानी से अजमेर पहुँच जाते थे, किशनगढ़ चले जाते थे, सुबह जाकर के शाम को घर लौट आते थे। लेकिन बरसों से ये जो बस स्टैंड है सूना पड़ा है। यहाँ पर बसों के आने का इंतज़ार किया जा रहा है। जो महिला यात्री हैं उनकी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। बसें बंद हो गई रोडवेज की। कितने परेशान हो रहे हैं आप लोग? तलोनिया का मान पहली बस चालाई सरकारी और बहुत बसा चाले जी बंद होगी बस। तो अब कौन जा लोग गया पुतया जा कृष्णगढ़ तो जा कहूँ तो बहुत फोड़ा पड़ता है मामा। तो जरूर बसें चाड़नी चाहिए। गाँव के सरपंच हैं मंगलाराम, आपने क्या किया कि रोडवेज बसें फिर से चलें? इसके लिए क्या कोशिश करी? इसके लिए हमने विधायक महोदय को और सांसद महोदय को भी हमने बताया था और प्रशासन गाँव के संग जो शिविर लगे थे उनमें भी काफ़ी प्रशासन वालों को सबने हमने
इस चीज़ हमारी जो समस्या थी गाँव की जो मेजर समस्या उसके बारे में अवगत कराया। प्रशासन वालों ने एमएलए साहब ने हमें आश्वासन दिया इस चीज़ का कि ये डीवीसी आर्ट्स वाला जब भी काम चल रहा है उसके बाद में ये रोड बन जाएगी, उसके बाद में बस चालू कर देंगे। इस गांव का विकास तो कोई संभावना नहीं होने की, आगे अगर साधन चले, बस चले, ट्रेन चले तो जरूर आगे बढ़ेगा। सबसे बड़ा IT सेंटर है यहाँ पर, जो रोजगार मिलता है, उसी की वजह से मान लो कि ये तिलोना गाँव है जो थोड़ा तरक्की कर रहा, बाकी कुछ नहीं है तिलोना में। लोग सब पैसे वाले हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं वो आसानी से अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं, खुद की गाड़ियां ले आते हैं। लेकिन जो लोग गरीब हैं, जिनकी जेब में पैसा नहीं है, उनके लिए मुश्किलें आती है। पूरी दुनिया के लोग इस गांव में आते हैं, लेकिन यहाँ के लोग बाहर कैसे जाएं, ये बहुत बड़ा सवाल है। गाँव भी एक स्वावलंबी गाँव बना है और काफ़ी तादाद के अंदर वहाँ उस शिविर में जाकर और उससे परीक्षण लेते हैं, लेकर कई लेदर है, चमड़े का जो है कई चीज़ें वस्तुएं वो बनाते हैं हस्त करगा के रूप में, और उसको विदेशों में तक उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तिलोनिया की महिला कबड्डी टीम का पूरे राजस्थान में दबदबा है। लड़कियों को खेलने कूदने की यहाँ पूरी आज़ादी है। पूरा गांव लड़कियों का कबड्डी मैच देखने जुटता है। कई लड़कियों का नेशनल टीम में भी सिलेक्शन हुआ है। तिलोनिया गांव की लड़कियां लड़कों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। यहाँ की कबड्डी टीम की पूरे प्रदेश में धूम है। जब भी मौका मिलता है यहाँ की लड़कियां कबड्डी में बादशाहत हासिल करती हैं और देश में इनका बड़ा नाम है। फर्स्ट रेट बहुत ही बढ़िया है। पूरे मैच का टेलीकास्ट हो रहा है और ये तिलोनिया के लिए बहुत ही गौरव की बात है। गांव वाले तो सपोर्ट तो देते हैं और हमारे घर वाले भी कुछ नहीं कहते हैं, हमें लड़कों की तरह आज़ादी देते हैं। 2 बार नेशनल पे सिलेक्शन हुआ मेरा, अब की बार भी चांस है। हमारी टीम 5 साल से भी जीता रही है, तिलोनिया की टीम। हाँ, लड़कियों की, और सभी हर साल 4-4, 5-5 लड़की स्टेट के लिए जाती है। नेशनल तो हम 2 का ही हुआ अभी। तिलोनिया की बेयरफुट कॉलेज का ये IT लैब है जहां पर बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं। ये अधिकांश वो बच्चे हैं जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, ये कभी स्कूल गए नहीं और यहाँ पर आसानी से ये लोग कंप्यूटर चलाते हैं। मेरे साथ में मुकेश हैं जो ट्रेनिंग देते हैं इन बच्चों को। ये बच्चे कहाँ के हैं और किस तरह से आप लोगों ने इनको कंप्यूटर में इतना दक्ष कर दिया है? ये लोग आसपास के गांव के बच्चे हैं जो स्कूल छोड़ चुके हैं या नाइट स्कूल में पढ़ रहे हैं, पढ़ के या छोड़ दिया या गांव घर के काम के लिए छोड़ दिया। जब इनको यहाँ किया कि आप कुछ काम कर सको, सीख सको या कैंपस में है, तो 3-4 एक्टिविटी सिखाते हैं इनको। इनमें से कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा पढ़े थे और कुछ जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए हैं, उनको हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, अलग एक्स्ट्रा क्लास लेके उनको पढ़ाया उन्हें। आप कहीं भी जाएंगे तो पासपोर्ट बनाना तो वो जाना है, राशन कार्ड बनाना तो उसमें जाना है, टिकट जाना है तो ऑनलाइन करना है, डिजिटल होना। तो डिजिटल का पिछले 2 साल से ये सोच रहे हैं कि इन बच्चों के साथ डिजिटल का तरीका कैसे आ जाए, समझाया जाए। तो इनका जो सीखने का तरीका बहुत फास्ट है और सीखते हैं तो भूलते नहीं हैं। एक थोड़ा सा अनुशासन होना चाहिए ताकि अपनी अगली ज़िंदगी को किस तरीके से आसान से जी सकते हैं। तो ये हुनर उनको सीखने के लिए बहुत पर्याप्त हैं और सीख रहे हैं, और हमसे सीखने के बाद हमें इतनी खुशी होती है कि अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जी सकेंगे। और जाते जाते सुनिए तिलोनिया गांव के दादू द्वारे में मौजूद इन बुजुर्ग कलाकारों का भजन।
अजमेर जिले के तिलोनिया गांव से आज बस इतना ही। अगले रविवार आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए कैमरा पर्सन बलबीर राठौड़ और विजेंद्र जायसवाल के साथ बाबूलाल धायल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।